हमारे घर पर। वैष्णवी इतना कहकर रोने लगती है और फिर कोमल उसे चुप करवाती है। मम्मी चुप हो जाइए, आप मत रोइए, आप ही तो हमारी हिम्मत हो, आप ही ऐसी हिम्मत तोड़ दोगी तो हम दोनों का क्या होगा। वैष्णवी तुम रो रही हो, एक तो मेरी वजह से तुम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हो। अरे नहीं नहीं आनंद जी, मैं घबरा नहीं रही। आनंद जी आप दवाई खा लो और आराम से सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। तभी उनके घर के दरवाजे की बेल बजती है। अरे कोमल बेटा देख, होटल वाले भैया आए होंगे, उन्हें जो मैंने पराठे और रोटियां बनाई है वो पकड़ा दे, मैंने दोपहर में ही बना कर रख दी थी। ठीक है माँ, मैं दे देती हूँ। अच्छा रुक, मैं खुद ही दे देती हूँ, मुझे कुछ बात भी करनी है भैया से। वैष्णवी दरवाजे पर खुद ही पराठे लेकर पहुँच जाती है। अरे ये लो भैया आपके पराठे और रोटियां, और होटल के मालिक से बोलना अगर 2 टाइम का भी बनाना हो तो बता दे, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है बहना, मैं सर से कह दूंगा, अभी तो बस दोपहर के ही पराठे रोटी बनाने के लिए बोला है। वो वर्कर वो रोटी और पराठे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कोमल बोलती है, मम्मी आप 2 टाइम के पराठे रोटी कैसे बना पाओगी? एक तो घर का काम, पापा की देखभाल और ऊपर से ये होटल का काम है, आप कैसे कर पाओगी सब? मैं कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, इससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू छुट्टी मत ले, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी तेरा आखिरी साल चल रहा है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन कोमल कॉलेज से वापस आ रही होती है। तभी वो देखती है कि बाजार में एक नई दुकान खुली है जहाँ पर खाने की अलग अलग वैरायटियाँ मिल रही थी। वो घर आकर अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी आपको पता है बाजार में एक नई दुकान खुली है, वहाँ पर बहुत तरह तरह का खाना मिल रहा है, जैसे चाइनीज, साउथ इंडियन और इटालियन, बहुत सारी चीजें। जब मैं उस दुकान के पास गई तो वहाँ वो नूडल बना रहा था, उन्हें देखकर मेरा भी मन किया कि बस खा लूं। अच्छा तो कल तू मुझे नूडल लाकर दे दियो, मैं तेरे लिए बना दूंगी। सच में माँ, आप मेरे लिए नूडल्स बनाओगी? अरे हाँ हाँ बना दूंगी, तुम कल कॉलेज से आते हुए सारा सामान बाजार से ले आना। उसके बाद दूसरे दिन कोमल अपनी मम्मी को नूडल्स बनाने का सारा सामान लाकर दे देती है। मम्मी ये रहा नूडल का सामान। अरे बेटा वहीं साइड में रख दे, अभी मैं यहाँ होटल के लिए आलू के पराठे बना दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नूडल बना दूंगी। कोमल सामान को साइड में रखकर अपनी मम्मी को आलू के पराठे बनाने में मदद करती है और तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, मम्मी आप मेरे लिए नूडल वाला पराठा बना सकती हैं? अरे हाँ हाँ बना दूंगी। ठीक है मम्मी, फिर आप मेरे लिए नूडल वाला पराठा बना दो। उसके बाद वैष्णवी अपने पराठे पूरे करके कोमल के लिए नूडल वाला पराठा बना देती है। कोमल, अरे ओ कोमल, ले तेरा नूडल वाला पराठा बन गया। कोमल भागती हुई आती है और देखती है कि उसकी माँ ने नूडल वाला पराठा बना दिया है और जैसे ही वो उस पराठे को खाती है तो कहती है, मम्मी क्या पराठा बनाया है आपने? इतना स्वादिष्ट पराठा तो मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत अच्छा है।